Hi to all, welcome to सुनील एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब अर्थ पे प्लेसेस को हमें लोकेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आप मुझे ये बताओ। मान लो कि आप अपने स्कूल से घर को जा रहे हो, ठीक है, अपने होम जा रहे हो। यहाँ आपका जस्ट सेकेंड, यहाँ आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, आपको मान लो रास्ता नहीं पता। ठीक है, स्कूल से घर जाने का आपको रास्ता नहीं पता, तो आप कैसे घर तक पहुंचोगे? दिमाग लगाओ कुछ, कैसे पहुंचोगे घर तक? आपको रास्ता ही नहीं पता, लेकिन आपके पास आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा जो सन है कौन सी डायरेक्शन में निकलता है? ईस्ट में निकलता है। कहाँ पे? पूर्व में निकलता है वो। ठीक है, और दूसरा आपके पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है तो आप क्या अपने घर तक पहुंच जाओगे? बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ हम आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में गूगल मैप नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो मैप बेसिकली क्या करता है? मैप आपको डायरेक्शन दिखाता है कि कैसे आप घर तक जा सकते हो थ्रू द मैप। या फिर कहीं भी आपको घूमने जाना है तो आप तुरंत से गूगल मैप ओपन करते हो और वो सारी डायरेक्शन दिखा देता है। जैसे कि इसमें आप ये डायरेक्शन देख सकते हो। ये क्या है? ये रोड्स हैं। ठीक है, ये मेन हाईवे है। ये मतलब ये सारी रोड्स हैं जिसके थ्रू ये एरो जो है चलता रहता है। तो मैप का क्या काम होता है? मैप बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, खाना खाने रेस्टोरेंट में जाना है, कैफे में जाना है, घूमने जाना है, पार्क में जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, तो उसके लिए मैप का हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये था जस्ट बेसिक कि मैप का यूज किस लिए होता है। डायरेक्शन बताने के लिए हम अपना रास्ता, रूट फाइंड कर सकते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है। ठीक है, ये होता है मैप का काम। अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैप। स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A map is a representation of some area, maybe smaller, larger and very large or even the whole world। हाँ, मतलब मैप का क्या काम होता है? कुछ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एरिया स्मॉल भी हो सकता है। स्मॉल इन द सेंस कोई विलेज भी हो सकता है। लार्ज में कोई स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह ये सब हो सकते हैं मैप में। ठीक है, और वेरी लार्ज एरिया या फिर कोई कंट्री भी हो सकती है या पूरा होल वर्ल्ड भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि मैप और ग्लोब इज सेम? नो, इट इज डिफरेंट। मैप जो होता है ना, एक लिमिटेड एरिया दिखाता है। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया दिखाएगा कि इस एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर दिखा सकता है। ठीक है, कोई हमारे आसपास के एरिया है वो दिखा सकता है, छोटे छोटे एरिया दिखा सकता है कि मैप के अंदर ये आएगा। लेकिन ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब होल वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। आगे वैसे ही कंसेप्ट आएगा कि ये मान लो ग्लोब क्या होता है? एक अर्थ का मिनिएचर होता है। ठीक है, अर्थ का सैंपल होता है ना, और उसमें दिखाते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री कहाँ कहाँ लाई करते हैं पूरे अर्थ में। तो जो ग्लोब है एज अ लार्ज पॉइंट पे
यूज होता है, लेकिन जो हमारा मैप है एक लिमिटेड एरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस पे हमारे स्मॉलर एरिया लार्ज एरिया की रिप्रेजेंटेशन है कि ये चीज़ें कहाँ लाई करती है, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑफ द अर्थ सरफेस और ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अर्थ पे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास के एरिया हो गए या फिर बहुत सारी विलेज हो गया, कोई टाउन हो गया, कोई शहर हो गया, तो वहाँ की चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ग्लोब में एज अ कंट्री पूरा होल कंट्री रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब होल कंट्री में अब मान लो हम ग्लोब में जाके ये तो नहीं देख सकते ना, हमारा मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे हमारा लाई करता है, इंडिया के अंदर मेरा गांव कहाँ पे नहीं देख सकते ना, वो किस पे देखोगे आप, मैप पे देखोगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। और क्या करते हैं, मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ठीक है, एक एक चीजें बारीकियों से जो चीजें होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जबकि ग्लोब है जो वो सिर्फ इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, ऐसे देशों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इंडिया के अंदर दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर उसके लोकल एरिया कहाँ पे है, वो कौन प्रोवाइड करता है, मैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप, और जिसमें बहुत सारे मैप हो, अलग अलग एरिया के बहुत सारे मैप हो, उसको क्या, उस बुक को क्या बोला जाता है, एटलस। मैप की जो बुक होती है उसको क्या बोला जाता है, एटलस। जैसे कि सोशल साइंस की आपकी जो बुक है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए उसको सोशल साइंस बोलते हैं। लेकिन मैप की जो बुक है उसको क्या बोलते हैं, एटलस। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलें, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। ठीक है, मैप के टाइप, मैप के कितने तरह के टाइप्स वगैरह होते हैं। मैप के टाइप 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप, एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। और ये क्या होता है, आगे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल मैप। It shows some natural features such as mountains, oceans and rivers. ठीक है, जिस मैप के अंदर कि माउंटेन कहाँ है, हमारे पहाड़ कहाँ हैं, ओशियंस कहाँ है, रिवर कहाँ है, वो चीज़ें शो हो, उसको बोला जाता है फिजिकल मैप। जो फिजिकल फीचर्स शो करे उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं भी ये नहीं है, ये देखो, ये जैसे कि मान लो कोई मैप है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ और यहाँ पे इसमें देखो आप साफ सीधा कि इसमें ये शो कर रहा है, ये हिमालय लिखा है ना। इसका मतलब इस मैप में क्या शो कर रहा है कि ये हिमालय जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इंडिया और चाइना के कुछ पार्ट पे, ये रहा ना चाइना, है ना, इंडिया और चाइना के कुछ पार्ट पे ये हिमालय है, और गंगा, यमुना, ठीक है, ये रिवर्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये एक नेचुरल फीचर शो कर रहा है। नेचुरल फीचर्स वो होते हैं जैसे हिमालय हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, गंगा, यमुना, ओशियन, रिवर्स, ये सब। ठीक है, जब मैप ये हिमालय, गंगा, यमुना ये सब चीज़ें शो करे, फिजिकल फीचर्स शो करे, तो उसको बोला जाता है फिजिकल मैप। सिंपल सा है, याद ऐसे कर सकते हो, जो फिजिकल फीचर्स शो करे दैट इज द फिजिकल मैप। ठीक है, नेक्स्ट इज political map. It shows details of the countries or state boundaries, cities, etc. पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो कोई कंट्री शो करे, कोई स्टेट शो करे, कोई सिटी शो करे, उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, हाँ, अब ये देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है, इंडिया का जो ये मैप है, इसमें देखो, उसमें आपको साफ सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे उड़ीसा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है, ये कंट्रीज, चाइना यहाँ लाई करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब
चीज़ें यहाँ लाइक करती है, नेपाल, भूटान। तो ये एक तरह से कंट्री भी शो कर रहा है और स्टेट शो कर रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। सिटी शो कर रहा है, दिल्ली, हरियाणा, देहरादून, शिमला, ये सब चीज़ें शो कर रहा है। तो जो कंट्रीज, स्टेट हो गए, सिटीज हो गई, ये सब शो करे, दैट इज द पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप क्या था? फिजिकल मैप में जो नेचुरल फीचर शो करें, पॉलिटिकल मैप में जो सिटी, स्टेट, लोग, कंट्रीज वगैरह को शो करें, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ मैप इज thematic map. It shows some kind of specific information such as ये मैप है रोड मैप, रेनफॉल मैप, जिसमें रोड मैप शो करे या रेनफॉल मैप शो करे उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे कि ऐसे समझ नहीं आएगा, मैप इससे समझाती हूँ। अब देखो, ये जो हमारा इंडिया है, इसमें देखो, यहाँ इसमें रेनफॉल दे रखा है कि रेनफॉल है कि अंडर 20 सेंटीमीटर के अंदर कितनी बारिश हुई, कितना डिस्टेंस, जैसे रेनफॉल मेजर किया जाता है ना डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में, तो ये दे रखा है कि 20 के अंडर कितनी रेनफॉल शो हुई। जैसे कि 10 से 20 सेंटीमीटर तक किस किस एरिया में रेनफॉल हुई, है ना। 20 to 40। हम देखते हैं ये वाला ओवर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा कौन से एरिया है जहाँ पे रेनफॉल हुई। तो ये देखो, ये डार्क ग्रीन वाला एरिया देखो, ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, उड़ीसा का हो गया, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हुई, ठीक है। ये येलो वाला एरिया है जहाँ पे अंडर 40 to 50 40 से 50 सेंटीमीटर तक इतनी रेनफॉल हुई, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये वाला मैप सिर्फ रेनफॉल के बारे में बता रहा है। ये मत सोचो कि कितनी सेंटीमीटर हुई, जस्ट मैं आइडिया के थ्रू बता रही हूँ कि ये मैप क्या शो कर रहा है कि रेनफॉल कौन कौन से एरिया में हुई। यहाँ पे कम हुई सबसे ज़्यादा, ये इस वाले एरिया में ज़्यादा हुई रेन, इसमें कम हुई, इसमें ज़्यादा हुई, है ना, ऐसे बता रहा है। तो ये मैप फिर टोटली किसके बारे में बताता है? रेनफॉल के बारे में। अगर हम ऐसा कहें कि जैसे, हाँ, जैसे कि मान लो फॉरेस्ट, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। मान लो ये डार्क ग्रीन वाला एरिया हमने मान लिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और ये येलो वाला एरिया मान लिया सबसे कम फॉरेस्ट है। तो आपको ये मैप क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे है। तो ये फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है या रेनफॉल के बारे में बता रहा है। तो जो फीचर्स इस तरह रेनफॉल मैप छोटे मतलब स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो थीमेटिक मैप होगा। या फिर अगर कोई पॉपुलेशन की इस देश में इस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो बता रहा है, तो वो क्या हुआ? थीमेटिक मैप। क्लियर? इतनी बात क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरह से मैप में हम चीज़ों को मेजर वगैरह कर सकते हैं। पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि आप मान लो यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पे पहुँचना है, आप ऐसे गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो वो क्या हुआ? कितने मीटर पहुँचे, तो वो क्या हुआ? डिस्टेंस। डायरेक्शन दूसरा, आप मान लो यहाँ थे, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, है ना। ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि पहले यहाँ था, फिर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया। दैट इज द डायरेक्शन। सिंबल्स। सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सिंबल्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नाम होगा घर में, है ना, निकनेम वगैरह होता है, तो क्या करते हैं लोग? पूरा नाम ना बोल के शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। दैट इज द सिंबल कि उस नाम से आप उस वर्ड से डिनोट हो गए हो कि ये नाम है।
जैसे कि इसको डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट उसमें। एक सेकेंड। डायरेक्शन टू लोकेट द पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाँ, मैंने बताया आप यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक आई, कितना डिस्टेंस आया, दैट इज द डायरेक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में स्कूल से घर तक जाने का रास्ता नापा, ठीक है, और मान लो आपके घर से आपके स्कूल से घर 15 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस हुआ है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या हुई, आप पहले इधर नॉर्थ डायरेक्शन में गए, फिर साउथ डायरेक्शन में गए, फिर ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए। ये डायरेक्शन बताइए कि पहले इधर गया, फिर इधर गया, इस गली में गया, उस गली में गया। एक डायरेक्शन शो करिए, दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन और डिस्टेंस में अंतर समझ आया? तो जो डायरेक्शन है हमारी मेजरली 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये तो आपको पता ही है। पूर्व में हमारा सन राइज होता है और वेस्ट में सनसेट, ठीक है। ये डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। 4 हमारी होती है, बेसिकली इन्हीं पे मेजर किया जाता है, और इन्हीं से 4 डायरेक्शन और निकलती है, वो पढ़ेंगे अभी आगे। और जो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, मेनली 4 होती हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है या कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक। कितनी बात क्लियर? आगे चले। कुछ अदर हैं जो इन्हीं 4 डायरेक्शन से निकली हैं, एक यहाँ से निकाल दी ऐसे, एक ऐसे निकाल दी। तो जो ये यहाँ वाली होगी इसको नॉर्थ ईस्ट, ये वाली क्या बना रही है, साउथ ईस्ट, ये क्या बना रही है, साउथ वेस्ट, और ये क्या बना रही है, नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये होती है इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। ये डायरेक्शन भी ये उन 4 डायरेक्शन से निकलती है, इसलिए ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, ये नॉर्थ एन से, साउथ एस से, ये सिंबल है, ये सिंबल हो गए। ईस्ट ई से, वेस्ट डब्ल्यू से। इन 4 वर्ड ये क्या हो गए कि हम नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट कर रहे, दैट इज द सिंबल। ये सिंबल हो गया। देखो एक ही उसमें मैंने आपको तीनों समझा दी एक तरीके से, सिंबल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना। आगे चले। हाँ देखो ये मैंने बना भी रखा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बीच में आप पॉइंट लगा देंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और दैट इज साउथ मेन पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, और ये इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। क्लियर? आगे चलें। डिस्टेंस वैसे तो पढ़ लिया, बट फिर भी पढ़ने की जरूरत है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। हाँ, मैंने यहाँ से गए यहाँ तक पहुंचे, कितना डिस्टेंस हुआ वो, और जो इसको मेजर किया जाता है वो स्केल बोला जाता है उसको, कि कितना एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसको डिस्टेंस बोला जाता है। और जो ये डिस्टेंस होता है बेसिकली मैप में, अगर मैप में हमें मेजर करना है कि एक जगह से हम दूसरी जगह में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 तरीके से मापा जाता है, पहला स्मॉल स्केल मैप और दूसरा लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में क्या हो गया, जहाँ पे लार्ज एरिया, अगर हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है, कॉन्टिनेंट मतलब हमारा जो कंट्री है कौन सी जगह लाई करती है, एशिया में, या फिर कॉन्टिनेंट भी अभी छोड़ो, अभी समझ नहीं आएगा, कंट्री में बता देती हूँ। अगर इंडिया और चाइना की कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, तो वो किससे मेजर होगा, स्मॉल स्केल पे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपके गांव से मेरे गांव तक का कितना डिस्टेंस है, वो कौन से उसको होगा, लार्ज स्केल पे। अगर याद करना है तो ऐसे कर लो, स्मॉल स्केल पे उल्टा कर दो, लार्ज चीजें डिनोट होंगी और लार्ज स्केल पे स्मॉल चीजें डिनोट होंगी, ठीक है। लार्ज स्केल मैप शोज मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल। हाँ, लार्ज में
जो है वो लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर विलेज टाउन वगैरह सारी डिटेल आती है एक एक करके। लेकिन स्मॉल स्केल पे तो सिर्फ कंट्री कॉन्टिनेंट बता देते हैं ना, उसके अंदर विलेज टाउन वगैरह सिटीज वगैरह नहीं बता पाते। ठीक है, क्लियर इतनी बात? आगे चलें। सिंबल। A symbol is a sign of or a word that indicates an object idea. एक सिंबल एक वर्ड है, एक साइन है जिससे एक ऑब्जेक्ट या आइडियाज को डिनोट करते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो चश्मा है, ठीक है, ये जो स्पेक्स है स्पेक्टेकल्स बोलते हैं ना। अब स्पेक्टेकल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम स्पेक्स बोल देते हैं, तो एक तरह से हम सिंबल्स डिनोट कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के बारे में हम नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउथ को एस से, तो एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वर्ड से, तो दैट इज अ सिंबल। सिंबल अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। फॉर बिल्डिंग्स के लिए, कि बिल्डिंग अगर मैप है, ठीक है, मैप में हमें ये डिनोट करना है कि ये वाली बिल्डिंग कहाँ पे है, तो हम क्या बिल्डिंग थोड़ी ना बनाएंगे, इतना स्पेस थोड़ी ना होता है मैप में। या फिर नेचुरल एलिमेंट्स है, हमने वो ऊपर हिमालय वाले उसमें देखा, जैसे कि एक सेकेंड, ये रहा। अब ये हिमालय वाला देखो, अब एक तो इन्होंने लिख दिया है हिमालय, है ना, और अगर हमें हिमालय सच में बताना है, लिख कर ना बताए, और हमें सच में बताना है कि हिमालय यहाँ पे लाई करते, तो क्या हम पहाड़ बनाएंगे बहुत सारे? पहले हिमालय का बना दिया, है ना, फिर और गंगा के लिए हमने नदी बना दी, इतना थोड़ा स्पेस हो कि गंगा की डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है, हम कैसे पूरे मैप में बता देंगे? नहीं ना। तो एरिया को, कम एरिया में चीज़ों को बताने के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हिमालय के लिए मान लो मैं कोई एक लाइन ऐसे खींच दूँ, ऐसी वाली लाइन, इससे हिमालय। गंगा के लिए मैं मान लो कोई सर्कल बना दूँ कि यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे रिवर है, ये तो ये क्या है, रिवर्स को बता रहे हैं कि सर्कल रिवर है, तो हम सर्कल को एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। हिमालय के लिए ये लाइन बना दी डबल, तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं? माउंटेन को। ओके, बात क्लियर? कहाँ पे था? हाँ, तो बिल्डिंग्स और नेचुरल एलिमेंट्स ये सबको शो करने के लिए मैप में हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने सिंबल्स हैं। ठीक है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था मान लो, ठीक है, वो मतलब हर अपनी अपनी कंट्री में जो काम करने वाली बॉडी होगी, लोग होंगे, उन्होंने अलग अलग डिसाइड किया इंडिया का सेट ऑफ सिंबल क्या होगा, चाइना वालों ने अपना डिसाइड किया। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना अलग अलग डिसाइड किया। जैसे कि इसको इसके थ्रू समझ सकते हैं, मान लो कोई मैप है, अगर मैप में आपको ये ऐसी लाइन बॉक्स शो हो रहे हैं, तो वो अगर कोई मैप है उसमें मैंने ये लाइन बना दी ऐसे ऐसे, ठीक है, तो मतलब ये रेलवे लाइन की, यहाँ पर रेलवे लाइन है, ठीक है, या फिर मैंने रिवर्स के लिए ऐसा बना दिया कि ये यहाँ पे ये वाली रिवर है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए मैंने पीओ लिख दिया, पीटीओ लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफिक ऑफिस के लिए, है ना। टेम्पल के लिए मैंने टेम्पल बना दिया, तो यहाँ पे ये टेम्पल है। चर्च के लिए मैंने चर्च का साइन बना दिया, तो मतलब ये चर्च है ना। तो सबके अलग अलग सिंबल है, और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्ड किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, आई होप ये पार्ट 1 था, टॉपिक हमारे क्लियर। आगे नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।